मैं फ़िलहाल मुज़फ़्फ़रनगर में हूँ और मुज़फ़्फ़रनगर के गांधी कॉलोनी में, जहाँ पर एक मैजिक डांस एकेडमी है, उसी के डांस एकेडमी कार्यालय के एक फ्लोर पर हूँ जहाँ पर डांस सिखाया जाता है। यह एकेडमी अपने अलग से कारनामों के लिए मशहूर है मुज़फ़्फ़रनगर क्षेत्र में। अलग सा क्या काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अलग ये है कि डांस में जब बच्चों को एडमिशन होता है तो कोई भी एकेडमी डांस के लिए बच्चे का शारीरिक विकास देखती है, लेकिन यह डांस एकेडमी ऐसा कुछ नहीं देखती। विकलांग बच्चों को भी यहाँ प्रतिभाग करने का पूरा अवसर मिलता है और ख़ास बात ये कि यहाँ विकलांग बच्चों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई। ज़्यादा बात न करते हुए मिलते हैं यहाँ के ओनर से जो ये डांस एकेडमी चलाते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत। नमस्कार जी। सर आप ये एकेडमी चलाते हैं तो क्या मोटिव है इस डांस एकेडमी का चलाने का? सबसे पहले तो मेरा मोटिव यही है कि यहाँ पे जो भी बच्चा आए उनको आगे प्लेटफॉर्म दिया जाए और अच्छी जगह से लिया जाए। और हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बच्चे आते हैं जो दिव्यांग रूप से हैं, जिनको समाज में कुछ नहीं गिना जाता, उनको बेघर कर दिया जाता है। लेकिन हमारा मोटिव ये रहता है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। जैसे कोई बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, या फिर बोल या सुन नहीं सकते, या फिर जो भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है उनकी, तो हमारा मोटिव ये रहता है कि उनको आगे बढ़ाए और समाज के सामने उनका मान सम्मान बढ़े और सभी उनको इज्जत से दें और जहाँ भी जाए एक अच्छे सेलिब्रिटी बन के जाएँ और अच्छे प्लेटफॉर्म में जाएँ। जिस तरह से आपने बताया कि विकलांग बच्चों को भी आप सिखाते हैं, जो आँख से देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, पैर से मोहताज हैं, तो उन्हें कैसे सिखाते हैं, किस तरह से? मतलब जो चल नहीं सकते हैं, जो उनके हाथ हैं वो हमारे पैर हैं, तो जो हमारे पैर वाले स्टेप होते हैं वो उनके हाथ वाले स्टेप होते हैं, तो उनको सारा जितना भी डांस होता है सिर्फ हाथ के बलबूते पे होता है। और जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते, उनको काउंट के हिसाब से कराया जाता है कि आपको ये स्टेप कितने काउंट में करना है, ये स्टेप कितने काउंट में करना है, तो वो बीट्स के साथ मैच हो जाते हैं स्टेप। तो पता नहीं चलता सामने वालों को कि ये सुन बोल नहीं सकते, क्योंकि बीट्स से बीट स्टेप रहते हैं। और जो देख नहीं सकते उनको बताया जाता है आपको 4 स्टेप आगे चलना है या 4 स्टेप पीछे चलना है, हाथ कैसे मूव करने हैं, हाथ कैसे मोड़ने हैं, तो उनको बातों से बताया जाता है। तो वो वे एनिमेशन करते हैं कि हमें किस तरह स्टेप करने हैं, तो वो उसी तरह उनको सिखाया जाता है। ये सोच कहाँ से डेवलप हुई? कब सोचा कि इस तरह से कदम उठाना चाहिए और उन बच्चों के लिए काम करना चाहिए जिनको समाज की एक मुख्य धारा से एक तरीके से अलग रखा जाता है? यदि किसी के परिवार में कोई बच्चा विकलांग पैदा होता है तो उसको माँ बाप भी थोड़ा इग्नोर करते हैं और समाज वाले तो करते ही करते हैं। किस तरह से आपने उनको अपनाया? प्रेरणा तो मुझे पहले से थी, लेकिन जो हमारे मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं तू सिखा सकता है, तू कोशिश कर। तो सबसे पहले एक लड़की आई थी सीमा बंसल, जिसके दोनों पैर ख़राब थे, और वो लड़की CA भी है, लेकिन उसको भी समाज से थोड़ा सा इधर उधर देखा जाता था CA होने के बाद भी। लेकिन जब से वो डांस में आई है, डांस स्पोर्ट्स में गई है और गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं, नेशनल लेवल तक जा चुकी है, तब से उसकी इमेज जो है वो दुनिया के सामने बहुत ऊंची हो गई है। पहले उसे कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज उसको फ़ोन करके सब बुलाते हैं कि आप हमारे शो में आइए, आज हमारे प्रोग्राम में आइए। तो उसका सारा मोटिव जो मेरे मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, मैं उनको देता हूँ कि उन्होंने ही मुझे शक्ति दी है, प्रेरणा दी है कि तू इन बच्चों को सिखा। अच्छा, जैसे आप सिखाते हुए हैं तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपकी एकेडमी में अभी विकलांग हैं जो सीख रहे हैं? 5 बच्चे हैं अभी, जिसमें से एक बच्चे के पैर ख़राब हैं, 2 बच्चे ऐसी हैं जो सुन बोल नहीं सकती है, और एक बच्ची है जो देख नहीं सकती है, और एक बच्ची अभी आई है जिसका सिर्फ हाफ बॉडी चलती है, एक पैर चलता है और एक हाथ चलता है, हाफ बॉडी बिल्कुल नहीं उपयोग होती है। बड़ा कठिन होता होगा सब? हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत कठिनाई होती, लेकिन जैसे जैसे उनको सिखाता गया, अब मुझे भी आदत बनती गई सिखाने में। अब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी इन्हें सिखाने में, मतलब कि 2-2, 3-3 महीने में एक ही गाने में लग जाते थे मुझे सिखाने में। लेकिन अब जब भी कंपटीशन आता है तो उनको जल्दी से प्रिपरेशन करके उनको तैयार करके आगे लेके जा सकते हैं। नॉर्मल क्या फीस रखी गई है एकेडमी के लिए और विकलांगों के लिए क्या छूट है? वैसे जो नॉर्मल फीस है वो 1000 रुपये हमारी पर मंथ है, लेकिन जो इस तरह के दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग हैं, जो भी हैं, इनसे हम कोई फीस नहीं लेते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से तो सही है, लेकिन बैकग्राउंड उनका बहुत ज़्यादा वीक रहता है, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं,
उनसे भी हम कोई फीस नहीं लेते हैं, उनको भी हम फ्री में सिखाते हैं। और ये सब इससे योग हमें जो शिक्षा मिलती है, हमने ट्रस्ट बना रखी है श्री राधा कृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट। इन्हीं की द्वारा, इनकी सौंदर्य से हम ये कार्य करते हैं। कब से एकेडमी आपकी चल रही है? अकेडमी को मुझे हो गया 13 से 14 साल हो गए अकेडमी को चलाए हुए। लेकिन पहले तो नॉर्मल बच्चे आते, लेकिन 4-5 साल से जो दिव्यांग बच्चे हैं, मैं उनको भी आगे सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपके यहाँ से कितने बच्चे अभी तक गोल्ड मेडल जीत पाए? अभी तक 4 बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जो लड़का जो चल नहीं सकता है, 2 लड़कियां हैं जो सुन बोल नहीं सकती है, और 1 लड़की है जो देख नहीं सकती। ये चारों बच्चे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट जा चुके हैं। और इसके अलावा जगह जगह अन्य देशों में भी ये कार्यक्रम कर चुके हैं। अभी हम 2 महीने पहले वहाँ पे वैष्णो देवी भी गए थे। जो शैन बोर्ड है वहाँ का, उन्होंने स्पेशल इन बच्चों को बुलाया था और इनका दर्शन भी दिए वैष्णो देवी में। और वहाँ पे इनका बहुत अच्छा से बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका वहाँ पे हुआ। तो कलकत्ता गए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं, और आपका ये दिल्ली लाल किले के अंदर भी जा चुके हैं। तो अन्य कई देशों में ये प्रस्तुत दे चुके हैं। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं, और ठीक है, बहुत अच्छा कार्य है, कोई ऐसी सीख जो वे लोग उससे सीख ले सके जो विकलांग है और अपने आप में हीन भावना रखते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, उन बच्चों के लिए कोई मोटिवेशनल आप कुछ कहना चाहें? मैं बस सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, हिम्मत ना हारिए, और आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं। आप यहाँ पर आइए, आप सभी का स्वागत है। जितने भी, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में, देश में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, आपको कभी भी कैसी भी ज़रूरत हमें पड़े, जो इस तरह मतलब डांस में हो या सिंगिंग में हो, आगे बढ़ाने के लिए उनको हम आगे बढ़कर लेके जाएंगे। और जहाँ भी जैसे भी जो उनको ज़रूरत पड़ेगी, हम उनकी सहयोग करेंगे पूरी रूप से। हमारे साथ में अभी थे डांस एकेडमी के जो ओनर हैं वे, और बात बता रहे थे उन बच्चों के लिए जो विकलांग हैं, किसी भी रूप से विकलांग हैं, तो वो अपनी इस एकेडमी में उनका फ्री प्रवेश करते हैं और उनको सिखाते हैं। एक मोटिवेशनल इन्होंने दिया, एक ही लाइन में सारी चीज़ें कह दी कि वो बच्चे जो विकलांग हैं अपने आप को किसी भी तरीके से कमज़ोर न समझे और लगातार कोशिश करे अपने करियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर। यदि किसी का सपना डांस में, सिंगिंग में या किसी भी तरीके का जो हेल्प ये कर सकते हैं उसमें है, तो वो इनसे आकर मिल सकता है। यहाँ इस एकेडमी में उनका अच्छी तरह स्वागत होगा और बहुत अच्छी तरीके से उनको सिखाया भी जाएगा। यहाँ से कई बच्चे जो है देश विदेश तक पहुँचे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। 4 बच्चों का उन्होंने नाम बताया जो विकलांग हैं और आगे तक पहुँचे हैं।